यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जाने से पहले हैं और अपने चेलों पर वो इस बात को उजागर करते हैं कि मैं कुछ दिन के बाद तुम मुझे देखोगे, कुछ देर मुझे देखोगे, कुछ देर के बाद तुम मुझे नहीं देखोगे। और इस प्रकार से चेले बड़े परेशान हैं, व्याकुल है। 14 अध्याय के पहले वचन में जो बात लिखी है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। और फिर वो कह रहे हैं पिता के घर में जाता हूँ तुम्हारे लिए स्थानों को तैयार करने का। एक चेला था प्रभु यीशु मसीह का जिसका नाम था फिलिपुस। क्या नाम था यीशु मसीह के उस चेले का? फिलिपुस था। फिलिपुस के पास एक प्रश्न आया जब प्रभु ने कहा मैं जा रहा हूँ, जगह को तैयार करूँगा, मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान हैं। तो फिलिपुस के मन में एक बात जागृत हुई और फिलिपुस ने प्रभु यीशु से कहा, हे प्रभु, पिता को हमको दिखा दें। क्या बोला फिलिपुस ने? हे प्रभु, पिता को हमको दिखा दे। तो यीशु मसीह ने एक जवाब में एक बात को कही कि उसने कहा, तू इतने दिनों से मेरे साथ में है और क्या तू इस बात को नहीं जानता कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है, और जो मुझे जानता है वो पिता को जानता है। सो ये यीशु मसीह का यहाँ पर उत्तर था। और इस जिक्र के धीरे धीरे सामने में जब प्रभु बढ़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, तब उन्होंने कहा मेरा विश्वास करो, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। और तब 12 वचन जहाँ से आज हमने अपने अध्ययन को उठाया है, वो 12 वचन जो हैं हम यहाँ पर पढ़ते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। और यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यीशु मसीह अपने चेलों से यहाँ पर बात कर रहे हैं। मुख्य वचन है हमारे लिए कि प्रभु ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप दुनिया में देखते हैं बड़े चिन्ह और चमत्कारों की बात होती रहती है। क्रिश्चियन वर्ल्ड में बहुत सारे आश्चर्य कर्म घटते हैं और ये आश्चर्य कर्मों का जो सिलसिला है वो रुकता नहीं है, क्योंकि प्रभु का कलाम है कि प्रभु ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है, एंड आई बिलीव दैट एवरीवन हियर एंड लिसनिंग टू मी इज अ बिलीवर। एक विश्वासी है, जो जितने मुझको सुन रहे हैं सारे के सारे विश्वासी हैं। सो ये बात उनके लिए भी लागू है। खुदा ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो काम मैं करता हूं। कौन से काम यीशु मसीह कर रहे थे? चंगाई के काम कर रहे थे, बराबर। और दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह और क्या काम कर रहे थे? तो वो चंगाई की बात। और यीशु मसीह क्या काम कर रहे थे? खुदा के राज्य का सुसमाचार सुना रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे? प्रभु की महिमा कर रहे थे, प्रभु की इच्छा को पूरा कर रहे थे और प्रभु के लिए उस मार्ग को जो हमारा है खुदा तक के तैयार कर रहे थे। ये बातें प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे। प्रभु ने कहा केवल आश्चर्य कर्म हमारे पास में इसीलिए याद आता है कि हमको वो ही चाहिए। और यीशु ने एक बार अपने चेलों को, जो लोग यीशु के पास आते थे, उन्होंने कहा था कि तो कोई तो चिन्ह दिखा। तो यीशु मसीह ने कहा तुम ऐसी जाति के लोग हो जो चिन्ह और चमत्कार को चाहते हो, केवल चिन्ह को चाहते हो। तुम खुदा के राज्य को नहीं चाहते, खुदा के वचन को नहीं चाहते, लेकिन केवल तुम चिन्ह को चाहते हो। ये प्रभु ने जो है डांट के तौर पर अपने लोगों से वहां पर बातचीत करी है। एक प्रभु की इच्छा है कि हम खुदा के राज्य की बात करें, हम प्रभु की बात करें, हम उस देश में जहाँ प्रभु गए हैं हमारे लिए स्थान बनाने के लिए, वहाँ पर अपने मुकामों को लेने की बात करें, वहाँ पर जाने की बात करें। और प्रभु चाहते हैं कि अगर हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो प्रभु ने कहा जो काम मैं करता हूँ। अब हम थोड़ी देर के लिए उन्हीं बात को लेकर के रुकेंगे जो बात आपने कही कि प्रभु ने लोगों को चंगाइयाँ दी है, छुटकारे दी है, पाप की क्षमा दी है और इस प्रकार से उनके घरों में शांति दी है और इस प्रकार से परमेश्वर ने जीवनों को बनाया है, परिवारों को स्थिर किया है, लोगों के विश्वास को बढ़ाया है। और इस प्रकार से आप देखते हैं कि खुदावंद कहते हैं कि जो काम मैं करता हूं वो तुम भी वो काम करोगे, वो काम तुम भी करोगे। और परमेश्वर का वचन
यहाँ पर बड़ा सत्य है। खुदावंद ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। तो यीशु मसीह हमेशा ही सच कहते थे। उन्होंने कहा मैं खुद सत्य हूँ, मार्ग जीवन मैं ही हूँ, सत्य मैं हूँ। और यीशु मसीह यहाँ पर अभी भी इस फिलिप्पुस के प्रश्न का जवाब दे रहे हैं और वो कहते हैं वो पिता को देखना पर्याप्त नहीं है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुम मुझ पर विश्वास करते तो परमेश्वर पर भी विश्वास करो। डू यू नॉट बिलीव दैट आई एम इन द फादर एंड द फादर इज इन मी? क्या तुम इस बात पर विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? आज हमारे लिए जो विश्वास की बात आती है वहां पर हम अभी इस वक्त में खड़े हैं। कई लोग परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं, कई लोग यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते नहीं, और आखिरी का जो शब्द हम कहते हैं कि ये दुआएं हम यीशु मसीह के नाम से मांगते, वो स्किप कर जाते हैं, वो उसको याद नहीं रखते या बोल नहीं पाते, या उसके लिए उनका कोई अर्थ नहीं है। पिता हम आपके पास आते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, बात सही है, लेकिन प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करने की बात प्रभु आप बता रहे। आगे और भी हम विस्तार में जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से हमको प्रार्थना करनी है, क्योंकि यीशु खुदा परमेश्वर में है और परमेश्वर यीशु मसीह में है। और यीशु ने कहा मैं परमेश्वर को प्रकट करने के लिए आया हूं, मैं परमेश्वर को दिखाने के लिए आया हूं। और उसने इस बात को डिक्लेयर किया, देन ही डिक्लेयर्ड दैट हिज वर्ड वेर नॉट हिज ओन, मेरे शब्द मेरे नहीं हैं, लेकिन जो कुछ मुझसे पिता कहता है वो मैं तुमसे कहता हूं। देखिए प्रभु यीशु मसीह की बात। और यीशु मसीह ने जो यहाँ एक मुख्य बात कही कि जो काम मैं करता हूं वह भी करेगा, जो काम मैं करता हूं वह भी करेगा। आप आपके आसपास में देखिए, आपके विश्वासी जीवन में देखिए, जहां आप उठे बैठे हैं उन जगहों पर जहां आप आते जाते रहते हैं, आप अपनी नज़र को अच्छा रखिए। आप जानिए इस बात को कि यीशु मसीह जो काम करते थे, क्या आज एग्जैक्टली वही काम लोग कर रहे हैं या उससे कुछ हट कर कर रहे हैं? कुछ नई बातें आपको दिखती हैं, कुछ नए काम दिखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जो मार्ग सुधारने का काम रहा है, परमेश्वर से मिलाने का काम रहा है, पिता को दिखाने का काम रहा है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का काम रहा है, मुख्य बातों को छोड़कर आज जो लोग प्रभु के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री में हो, वो उन्होंने अपने लिए अलग अलग मार्ग बना लिए हैं। ये स्टेटमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इस संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न हैं। और मरकुस की किताब में 16 अध्याय में भी कुछ प्रश्न हैं जहां पर बातें लिखी हुई है कि एंड दिस साइन शैल फॉलो देम दैट बिलीव इन माय नेम एंड दे शैल कास्ट आउट डेविल्स। वो मेरे नाम से दुष्टात्मा को निकालेंगे और मेरे नाम से जो है वो शब्द कहेंगे, अन्य अन्य भाषाओं को बोलेंगे। अगर वो नाशक वस्तु पी भी जाए तो उनकी कोई हानि नहीं होगी। ये बातें प्रभु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा। मरकुस की इंजिल में बात लिखी है। द क्वेश्चन इज वेयर आर दीज साइंस? जो प्रभु ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करते वो जो काम मैं करता हूं वो करेंगे, वरन उससे भी बड़े काम करेंगे। आपको अगर ऐसा व्यक्ति दिखाना कि जिसने यीशु मसीह से बड़ा काम किया, तो थोड़ा मुझे भी दिखाना। वो कहां गए लोग? क्या अपोस्टल्स जो थे उनकी समाप्ति के साथ ही आश्चर्य कर्म खत्म हो गए? मैं आपको बताता हूं कि यीशु मसीह इस वक्त में अपने इनर सर्कल में बात कर रहे हैं, अपने चेलों से बात कर रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। और उन्होंने उन चेलों को जो अपोस्टल थे बुलाया था और उनसे बात करते हुए कह रहे हैं कि जो काम मैं कर रहा हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो ऐसे ही बड़े बड़े काम करेगा। नए नियम में प्रेरित जो थे आश्चर्य कर्म करते थे। आपको याद होगा कि जितने आश्चर्य कर्म यहाँ पर हुए, पौलुस के द्वारा से हुए, पतरस के द्वारा से हुए, यूहन्ना के द्वारा से हुए, ये प्रभु के थे। और पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को भी बहुत सारे साइंस यानी चिन्ह और चमत्कारों के बारे में भी बताया, बड़े बड़े कामों के बारे में बताया। और पत्र भी लिख करके एक बात को कही, आर ऑल अपोस्टल आर ऑल वर्कर्स ऑफ मिराकल्स? क्या सारे प्रेरित आश्चर्य कर्म करने वाले हैं? ये बात जो है पौलुस का क्वेश्चन था। तो हम आगे चलते हैं। यहां पर जो प्रेरितों के काम की किताब है, जो काम यीशु ने किया वो काम यूहन्ना की इंजील में आपको देखने को मिलते लोग कर रहे हैं। और यूहन्ना ने एक सुसमाचार
भिजवाया जेल में से और कहा लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं और मुर्दे जिलाए जाते हैं। आजकल हमें आश्चर्य कर्म जो यीशु मसीह करते थे वो नहीं दिखाई देते हैं। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है खुदा की सामर्थ सारे शास्त्र में दिखाई देती है। हिज पावर हैज नॉट चेंज। परमेश्वर की सामर्थ कभी बदली नहीं है। और प्रभु ने इस बात की घोषणा भी करी कि खुदा कभी बदलता नहीं है और न उसके शब्द या उसके वाक्य कभी बदलते हैं। प्रभु के वचन को हम थोड़ी देर देखेंगे। यहाँ जो वचन हमारे समक्ष में है कि मैं तुमसे सच कहता हूं जो मुझ पर विश्वास करता है, और मेरा विश्वास है आप सब प्रभु पर विश्वास करते हैं। मैं देखना चाहता हूं यीशु मसीह की उस बात को जो यहाँ लिखी गई है कि जो काम मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम वो करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। अगर हम विश्वासी हैं तो परमेश्वर के वो चमत्कार क्यों खत्म हो गए या क्यों रुक गए? ये बात का जवाब जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए आज जो है हमारे पास में आना चाहिए। हमसे वो प्रश्न होना चाहिए। When we believe in Jesus and pray in His name, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके नाम में प्रार्थना करते हैं, जो यीशु ने किया उससे भी बड़े काम करेंगे। विचार करें, ग्रेटर वर्क्स, बड़े काम जो यीशु ने किए उससे भी बड़े काम की बात हो रही है। वी आर द डिसाइपल ऑफ गॉड। ये बात तय है कि हम प्रभु के चेले हैं, प्रभु के लोग हैं। वी फॉलो जीसस। हम यीशु के पीछे चलते हैं, यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं। When we believe in Jesus, we will do greater work what He did। ये वचन में लिखा है कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह ने जो काम किए, पहली बात वो, और उससे भी बड़े काम की बात यहां पर प्रभु के वचन में कह रहा है। यीशु मसीह के समय जो जितने चिन्ह और चमत्कार हुए वो अकेले में नहीं हुए, ये बात को भी ध्यान में रखें। वो हमेशा समूह में होते थे और मुख्य रूप में जब ऐसे समय में होते थे जहां परमेश्वर के संदेश को स्थापित या प्रमाणित करने की बात होती थी। जब मिरेकल्स हैपन वेयरएवर द वर्ड ऑफ गॉड हैज टू बी प्रूव्ड। पतरस जब चलता था तो उसकी परछाई से बीमार चंगे होते थे। हालेलुया। पतरस जब चलता था तो पतरस की परछाई से बीमार चंगे होते थे। अगर उसके कपड़ों को कोई हाथ लगा लेता था या रुमाल जब वो भेजता था, प्रार्थना के क्लोथ जो प्रेयर क्लोथ कहते हैं वो भेजता था, उसको छुआने से भी लोग चंगे होते थे। दैट वाज द पावर। यीशु मसीह के चेलों के समय में वो बात थी। आज मैं और आप ऐसे चमत्कारों को देखते हैं क्या? आज सवाल है वो लोग कहां चले गए या वो चमत्कार कहां चले गए? क्या चमत्कारों का दौर समाप्त हो गया? आप जो कुछ भी देखते हैं आपके मोबाइल फोन में या मीडिया पर, वो कुछ अलग ही बातें हमको देखने को मिलती हैं। यरूशलेम के आसपास के नगरों में लोग इकट्ठा होते थे, बीमार भी थे, अशुद्ध आत्माओं से पीड़ित लोग भी थे। लोग उन्हें लेकर के आ रहे हैं, सारे के सारे चंगे हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं, आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। ये पतरस का समय है, ये यीशु मसीह का समय है, और यीशु मसीह के पास जितने लोग लाए गए, यीशु मसीह सबको चंगा कर रहे हैं, सबको चंगा कर रहे हैं। आज वर्तमान कलीसिया में सारे के सारे चंगे होने वाले ऐसे गवाहियों का कमी हो गई, ऐसे दौर की कमी हो रही है। प्रेरित काम की किताब का 19 अध्याय 11-12 वचन में यहाँ पौलुस का एक वचन, प्रेरित काम में एक वचन यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर पौलुस के हाथों से असाधारण चमत्कार करते थे। कैसे चमत्कार करते थे? यानी बड़े बड़े चमत्कार करते थे, असाधारण चमत्कार करते थे। और जो हमने बात को सुनी कि रुमालों को छूकर या उसके एप्रॉन को छूकर वो बीमारी जो है चंगी हो जाती थी, अशुद्ध आत्माएं निकल जाती थी, और वो अपने इस प्रकार से पौलुस के जीवन में बड़े चमत्कार के काम हो रहे हैं। लेकिन बाद में अपनी सेवकाई में पौलुस तिमुथियुस को एक सलाह दे रहे हैं। पौलुस जो एक बड़ा सामर्थी व्यक्ति था, जिसके वस्त्रों को छूने से लोग चंगे हो रहे हैं, जिसके परछाई से लोग परछाई गिरने से चंगे हो रहे हैं, पौलुस तिमुथियुस की खत में, पहले तिमुथियुस की किताब के अंदर एक सलाह दे रहा है, तिमुथियुस को सलाह दे रहा है पौलुस, और वो कहता है कि अपनी पेट की जो समस्या थी, पौलुस तिमुथियुस के पेट में कुछ प्रॉब्लम था और उसको हमेशा
पेट की समस्या होती थी, तो पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस को इस बात की सलाह दे रहा है कि वो अपनी पेट की लगातार समस्या के लिए थोड़ा थोड़ा दाखमधु लिया करें। क्या बोल रहा है पौलुस? थोड़ा थोड़ा दाखमधु लिया करें। आपको कुछ फर्क समझ में आ रहा है इसमें? कि जो व्यक्ति के चलने से, छांव से लोग चंगे हो रहे, जो व्यक्ति बीमारों को चंगा कर रहा है, उसकी छांव से और उसके कपड़ों के छुअन से वो चंगे हो रहे, वो व्यक्ति तीमुथियुस को सलाह दे रहा है कि अपने पेट की लगातार इस समस्या से छूटने के लिए थोड़ी थोड़ी दाखरस तू जो है लिया कर, लेकिन विश्वास से चंगाई का दावा न कर। मतलब वो उसको ये नहीं कह रहा है कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा तू चंगा हो जाएगा, फिर तू इस विश्वास का दावा करना यीशु ने मुझे चंगा किया है। क्या फर्क पड़ गया है? क्या बात हो गई? क्या वो आश्चर्यक्रम निकलते चले जा रहे लोगों के जीवन से, चेलों के जीवन से? पहले तीमुथियुस की किताब के 5 अध्याय 23 वचन में ये बात लिखी, पौलुस ने ये सलाह दी तीमुथियुस को कि अपने पेट की इस तकलीफ के लिए थोड़ा थोड़ा सा तू दाखमधु जो है पिया कर। आश्चर्य होना चाहिए। आज भी ऐसे बहुत से प्रचारक हैं और जिनको हम देख रहे हैं, या सुसमाचार का काम करने वाले लोग हैं जिनको हम देखते हैं, जो अजीब अजीब सी सलाह लोगों को देते हैं। पौलुस ने इसको क्यों चंगा नहीं किया? पौलुस क्यों अब चमत्कारिक कार्यों को परमेश्वर के नहीं कर रहा है? आप दूसरे तीमुथियुस की किताब के 4 अध्याय 20 वचन को आप पढ़ते हैं, वहां पर एक वचन लिखा हुआ है, पौलुस बता रहा है, कहता है इरास्तुस कुरिन्थ में रह गया। इरास्तुस एक व्यक्ति जो पौलुस का सहयोगी है, कुरिन्थ में रह गया, और वो कहते मैंने और त्रोफिमुस को मैंने मिलेतुस में बीमार छोड़ा है। क्या पौलुस अब वो काम नहीं करेगा? अब पौलुस जो है वो आश्चर्यकर्म नहीं करेगा? पौलुस ने अब तक के बहुत अच्छी दौड़ दौड़ी है, बहुत अच्छे चिन्ह और चमत्कारों को यहाँ पर बताया है, लेकिन अभी 2 बड़ी आश्चर्य करने वाली, धक्का देने वाली बात यहाँ पर बोली जा रही है कि तीमुथियुस को बोला जा रहा है अपने पेट की समस्या के लिए दाखमधु लिया कर, और वो कहता है कि मैंने त्रोफिमुस को मिलेतुस में बीमार छोड़ दिया है, मैंने बीमार छोड़ दिया है। पौलुस से क्या आप इस प्रकार की बात को विश्वास कर सकते? क्यों पौलुस उसको चंगा नहीं कर रहा है? यदि अभी भी यीशु मसीह के चमत्कारी कामों को कर रहा है तो उन्होंने इस चंगाई को भी करना चाहिए था। प्रभु के वचन में हम आज आश्चर्य कर्मों की बात करेंगे, जहां चमत्कार सामान्य होने चाहिए था। हर विश्वासी प्रभु का जन, हर विश्वासी चिन्ह चमत्कारों से भरा हुआ, हर जगह हमको आश्चर्य कर्म दिख सकते हैं, लेकिन दिखते नहीं हैं। हमारा दर्द वही है, हमारी बात वही है। वॉट आर दोज ग्रेटर वर्क्स? जो प्रभु ने कहा मुझसे बड़े काम करें। द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, द वर्ड इज स्पीकिंग अबाउट द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सारे लोगों के जीवनों के परिवर्तन की बात यहां पर प्रभु का वचन कर रहा है, ना कि फिजिकल हीलिंग या फिजिकल चंगाई की बात प्रभु कर रहा है। खुदा कह रहे हैं मुझसे बढ़कर के काम करेंगे। यीशु मसीह ने क्या काम किया? आपने कहा चंगाई की बात, तो हमने आज अब तक के चंगाई की बात को देखा, लेकिन मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह मार्ग को बता रहे हैं, परमेश्वर के साथ में लोगों के जीवन को बदलने के काम को कर रहे हैं, और वही जीवन के बदलने के काम की बात अब हम यहां पर करेंगे। ग्रेटर वर्क्स का मतलब होता है द पावर ऑफ गॉस्पेल टू ट्रांसफॉर्म, लोगों के जीवन को बदलना। और आप देखिएगा जब पतरस जो है प्रचार कर रहे थे, 3000 लोग एक ही बार में मन को फिराए और खुदा के राज्य में, कलीसिया में मिलाए गए। इतना बड़ा काम प्रभु यीशु मसीह के समय में नहीं हुआ था कि 3000 लोग एक साथ मिलाए गए। यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करते हो मेरे समान और मुझसे बढ़कर के काम करेंगे। देखिए पतरस यहां पर प्रभु से बढ़कर के काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3000 लोग एक ही समय में, एक ही प्रचार से प्रभु के राज्य में मिलाए गए। प्रभु के बच्चों, खुदा का वचन यहाँ पर हमें बहुत स्पष्ट रीति से बताता है कि परमेश्वर के लिए आत्मा के परिवर्तन से बड़ा काम कोई नहीं है। द ट्रांसफॉर्मेशन इज द ग्रेटेस्ट टास्क। ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये सबसे बड़ी बात है। अगर एक आत्मा आपके द्वारा से प्रभु के राज्य में मिलाई जाती है, दैट द ग्रेट वर्क यू डिड। एक बड़ा काम है जो आपने किया है, कि आत्मा के परिवर्तन से बड़ा काम नहीं है। पतरस ने प्रचार किया,
3000 लोग खुदा के राज्य में मिला गए, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। आज के जमाने में प्रैक्टिकल चिन्ह चमत्कारों में लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि शरीर की चंगाई हो जाए, आत्मा की चंगाई उनको नहीं पता है। आज प्रचारक भी जो है बड़ी बड़ी मोटी मोटी रकम लेकर के लोगों को चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे, वो चंगे होते हैं। पता चलता है कोई 20,000 मांगता है कैंसर के पेशेंट के लिए प्रार्थना करने के लिए, कोई दुष्ट आत्मा निकालने के लिए 25,000 का डोनेशन मांगता है। प्रभु के बच्चों, खुदा कहता है वो चमत्कार कहाँ गए जो जीवन को बदलते हैं। आज हमारा ध्यान सब कुछ जो है वहां केंद्रित हो गया, आपके घर की खुशहाली पर, आपके घर की समृद्धि पर, आपके अच्छे दिनों पर। सब बातें जाकर के टिक गई है। आत्मा के परिवर्तन, जीवन के परिवर्तन की बात अब नहीं कोई करता। मैंने कहा वो आश्चर्य कर्मों का दौर समाप्त सा हो गया है। अब परमेश्वर के राज्य में आत्माओं का मिलाया जाना, इसको प्रायोरिटी प्रचारक भी नहीं देते हैं। वो ये सारे संसारिक चमत्कारों के काम पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जहां पर आपको आश्चर्य कर्म देखने को मिलता है। कोई चलता नहीं था वो चलने लगता है, कोई देखता नहीं था वो देखने लगता है। प्रभु के वचन में एक जगह एक बात लिखी है, खुदा ने कहा यदि तेरी दाईं आंख तुझे ठोकर दिलाए तो उस आंख को निकाल करके फेंक दे, कि अच्छा होगा कि तू एक आंख का होकर के स्वर्ग के राज में प्रवेश करे, या दोनों आंख के साथ तू नरक में ही चला जाए। वो वेयर गॉड इज इंटरेस्टिंग, परमेश्वर कहां पर रुचि को दिखा रहे हैं, परमेश्वर अपने इंटरेस्ट को कहां पर दिखा रहे हैं। आंख अच्छी नहीं होगी, चल जाएगा, तू स्वर्ग के राज में जा, ये ज्यादा जरूरी है। दोनों आंख का अच्छा होना या चंगाई होना वो ज्यादा जरूरी नहीं। मन की चंगाई, आत्मा का परिवर्तन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात प्रभु यहां पर बता रहे हैं। और हमारे वर्ग जो है कलेक्टिवली संख्या में नंबर हो सकते हैं। आज देखिएगा, अगर हम यीशु मसीह के समय की बात करते हैं, यीशु मसीह के काम करने का क्षेत्र जितना था, सामरिया, यहूदिया, ये इतने जगहों में प्रभु यीशु मसीह जहाँ जहाँ गलील में जाते थे, बैतनिया में जाते थे, वहाँ वहाँ उन्होंने काम किया। आज के प्रचारक यूरोप जाते हैं और देश के अलग अलग कोनों में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, जापान जाते हैं, हिंदुस्तान आते हैं, भारत देश में आते हैं। इस प्रकार से अलग अलग जगहों में काम करते हैं। दायरा यीशु मसीह के समय का तो छोटा था, लेकिन आज के समय में आश्चर्य कर्मों का दायरा ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। जो चिन्ह चमत्कार वो कोने से लेकर ये कोने तक हो रहे हैं, यीशु मसीह के समय में उसका दायरा थोड़ा सा छोटा था, नंबर में भी कम थे, क्योंकि यीशु मसीह उस समय अकेले सुसमाचार का प्रचार करते थे। आश्चर्य कर्म भी वो अकेले ही करते थे। प्रभु के बाद में प्रभु के चेलों ने इस क्रांति को लाया, सुसमाचार को लाया। आज जो है हजारों लोग काम कर रहे हैं, इसलिए दायरा और संख्या आश्चर्य कर्मों की ज्यादा हो सकती है। प्रभु ने कहा जो काम मैंने किए तुम उससे ज्यादा के काम करोगे। और आज आपको देखने को मिलता है, लेकिन मन परिवर्तन, आत्मा के परिवर्तन की बात जो लोगों ने जो है बाजू में रख दी है, और खुद की तारीफ में जो है इस प्रकार के जो काम हो रहे हैं और जो अपने आप का प्रचार लोग कर रहे हैं, वो थोड़ी सी बात जो यहाँ पर दुख देने वाली है। हम जोड़ सकते इस बात को कि हम ऐसे स्थान में रह रहे हैं और आगे भी रह रहे हैं जहाँ पर परमेश्वर की आत्मा अपेक्षाकृत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभु के पास ला सकती है, क्योंकि आपके पास में माध्यम है, आपके पास में माध्यम है। सोशल मीडिया पर आप हैं, एक वचन अगर आप सोशल मीडिया पर डालते हैं या लिखते हैं, आपका टेक्स्ट मैसेज भी जाता है, तो उसको हजारों लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन पहले की बात क्या थी, लोगों को पढ़ना भी नहीं आता था, अज्ञानी थे तो वो पढ़ भी नहीं पाते थे, इसलिए स्कोप कम था। लेकिन प्रभु ने ये बात जो कही, आज हम ऐसे समय में हैं जहां पर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हम असामान्य तरीके से काम को कर सकते हैं। ये हमारे लिए पढ़ना बहुत रोमांचकारी है, मतलब हमको ये बहुत आश्चर्य देता है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर यहाँ अभी आत्मिक जागृति के काम करें। हमने प्रार्थना करनी चाहिए कि लोग जो आत्मिक रीति से जागृत हो जाएं और आत्माओं को जीतने का काम करें। लोग दिलों को जीत सकते हैं, लोगों को दिलों को जीत रहे हैं, आत्माओं को जीतते नहीं हैं। अब आत्माओं को जीतने का दौर
लोगों ने बंद कर दिया, कोई दूसरे काम में लग गए। प्रभु ने जिस बात को बोला वो काम वो नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु के बच्चों, हमें ऐसे समय में ऐसे जगहों पर विश्वासियों के समूह को तैयार करना पड़ेगा। हमें विश्वासियों के समूह को तैयार करना पड़ेगा। गवाहियों के द्वारा से, अधिक प्रार्थना के माध्यम से लोगों के जीवन में उस बात को डालनी पड़ेगी कि हम आत्माओं को जीते प्रभु के लिए, खुदा के राज्य में आत्माओं को मिलाए। यह आश्चर्य कर्म क्या है? आप देखिएगा, जितने लोग आश्चर्य कर्मों के द्वारा से प्रभु पर विश्वास करते हैं, वो आश्चर्य कर्मों के साथ अपने दुनियादारी में वापस चले जाते हैं। वे लोग प्रभु में नहीं टिक पाते हैं, उनकी जड़ें मजबूत नहीं होती है। क्योंकि उन्होंने प्रभु को क्यों स्वीकार किया? क्योंकि उनके जीवन में एक चिन्ह हुआ, एक चमत्कार हुआ। थोड़े दिन के बाद वो चमत्कार की छवि या उसकी खुशी धीरे 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 धूमिल हो जाती है और फिर वो प्रभु से दूर हो जाते हैं। सही में प्रभु के पीछे कौन बचता है या कौन बचाया जाता है? जो वचन सुन करके मन को फिराता है ना, वो वचन के साथ ही बना रहता है, वो कभी प्रभु से दूर नहीं जाएगा। लेकिन जितने चिन्ह चमत्कार और पैसा मिल गया और ये हो गया वो हो गया, मुझे नौकरी लग गई, वो धीरे धीरे पीछे चले जाते हैं। आज चमत्कार जिनके जीवन में होगा वो आत्माएं प्रभु के राज्य में जा रही है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जिनके मन में परमेश्वर का वचन काम करेगा, जिनके मन जो है प्रभु के वचन के द्वारा से बदले जाएंगे, वही लोग जो हैं सच्चाई से परिवर्तित होते हैं और वही प्रभु के पास में होते हैं। यद्यपि ऐसे लोगों की संख्या कम है, लेकिन हमें खुशी है इस बात की कि हम इनके लिए जरूर से प्रार्थना कर सकते हैं। ये संख्या मैं और आप भी बढ़ा सकते हैं। हम लोगों के लिए प्रार्थना करें, लोगों को बचाने के लिए प्रार्थना करें। हमने खुदा से धन दौलत मांगी, ज्ञान इज्जत शोहरत मांगी, और परमेश्वर के वादे को जो प्रभु ने कहा कि जो कुछ मेरे नाम से तुम मांगोगे वो मैं तुमको दूंगा, और हमने मांगा, एक बड़ा घर मांगा। प्रभु ने जो प्रभु की प्रार्थना में बात को सिखाई कि तेरा राज्य आवे, हम उसकी बात करें प्रभु से। और ये प्रभु की प्रार्थना जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक एक शब्द उसमें, उसको तो हम ऐसे कविता की तरह पढ़ देते हैं, जैसे बच्चे पढ़ते हैं जिंगल बेल पढ़ते हैं, ऐसे हम भी पढ़ते हैं। ये प्रभु की प्रार्थना है, ये जिंगल बेल की पोयम नहीं है। विश्वासियों, इस बात को ध्यान में दे, एक एक शब्द में अर्थ है, एक एक शब्द में तेरा राज्य आवे। व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन इन ब्रिंगिंग गॉड्स किंगडम? लेट मी आस्क यू, आपका क्या योगदान है परमेश्वर के राज्य को लाने में? आप कहते हैं प्रभु तेरा राज्य आए, खुदा के राज्य के लिए प्रार्थना करो। प्रभु ने कहा जितना परमेश्वर के राज्य को मैंने इस दुनिया में लाया है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो उससे ज्यादा परमेश्वर के राज्य को यहाँ पर लेकर के आएगा। जो मुझ पर विश्वास करेगा मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा, परमेश्वर की इच्छा को यहाँ इस संसार में पूरी करेगा। यीशु मसीह ने कहा मैं खुदा की इच्छा को पूरी करने के लिए आया हूँ। खुदावंद कौन सी आश्चर्य कर्मों की बात कर रहे हैं। आज हम अपने जीवन में उन गवाहियों को चाहते हैं। मैंने सिर पर हाथ रख करके प्रार्थना करी, ये बीमार चंगा हो गया। गवाही देने वाला भी वही कहता है फला फला पास्टर ने हाथ रखा और मैं चंगा हो गया। यीशु मसीह कहाँ है हमारी गवाहियों में? यीशु मसीह कहाँ है हमारे आश्चर्य कर्मों में? यीशु मसीह ने हमको चंगा किया है, वो मुख्य बात ही हमने वहां से निकाल दिया। इसलिए तो प्रभु कहते हैं मैं अपने नाम की महिमा किसी को नहीं देता, इसलिए तो चंगाइयाँ नहीं होती हैं, इसलिए तो आश्चर्य कर्म नहीं होते हमारे द्वारा से। खुदावंत के वचन को ध्यान में रखे, परमेश्वर के राज्य के विस्तार की बात मांगे। प्रार्थना वो साधन है जिसमें हम अपने लिए सुख चैन और आराम को न मांगते हुए खुदावंत के राज्य को मांगे, पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा को पूरा होने की बात को मांगे और उसके लिए प्रयास को करें। तब जो है आप और हम इस परमेश्वर के वचन को यहाँ पूर्तता कर पाएंगे। लिखा हुआ प्रार्थना में हमें खुदा की मर्जी के तहत अपने आप को अधीन करने का है और परमेश्वर से पूछना है वो लोग जिन्हें खुदावंद बचाना चाहते हैं, वो लोग जिनके विषय में प्रभु चाहते हमको बोझ देंगे, हमें प्रभु बताएंगे कि इनको जो है इनके लिए हमको प्रार्थना करने का है। और परमेश्वर वहां आपके जीवन की गवाहियां इंतजार कर रही है। प्रभु आपको बताना चाहता है आपकी चंगाइयाँ कहाँ हैं, आपके आश्चर्य कर्म, आपका छुटकारा कहाँ है। उन लोगों के आत्म परिवर्तन जो होगा वहां आपकी गवाहियाँ छिपी हुई है, वहीं आपके प्रार्थना के उत्तर छुपे हुए। वो प्रार्थना करिए, आपके प्रार्थना के उत्तर आश्चर्य कर्मों के साथ में आप आएंगे। अगर आप अपने लिए सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए या बनाने के लिए प्रभु से मांग रहे हैं, गॉड
डजंट हियर सच प्रेयर्स। परमेश्वर ऐसी प्रार्थना को नहीं सुनते। मूसा की एक इच्छा को जो कनान देश में प्रवेश करने की थी, गॉड डिनाइड दैट विल। परमेश्वर ने उस इच्छा को मना कर दिया। मूसा कितना प्रभु के नजदीक था, मूसा से परमेश्वर ने कितनी बातचीत करी। और आप अगर मूसा के चरित्र को जानते पढ़ते हो तो लिखा हुआ है, प्रभु परमेश्वर खुद कहते हैं, मूसा से मैं आमने सामने बात करता था, बट गॉड डिनाइड हिज विल टू एंटर इनटू दैट लैंड ऑफ कनान। कनान देश में प्रभु ने उसको जाने नहीं दिया। और आप अगर एक और नाम यहां से लेते हैं, पौलुस का अगर हम एक नाम लेते हैं, तो पौलुस ने भी एक प्रार्थना की और उसने कहा, मैंने 3 बार प्रभु से प्रार्थना की, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है। प्रभु ने, गॉड डिनाइड दैट प्रेयर ऑल्सो। परमेश्वर ने उस प्रार्थना को भी मना कर दिया। मैंने कहा, आप जिस प्रार्थना को कर रहे हैं, जहां आप चाहते हैं वहां से आश्चर्य कर्माए, गॉड डिनाई सच प्रेयर्स। परमेश्वर उन प्रार्थना को नहीं सुनता है। खुदावन जो करेगा, आप आत्माओं को जीतने के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर की इच्छा को इस धरती पर अमल होने के लिए प्रार्थना करें, और परमेश्वर आपकी प्रार्थना में 100% जो है इजाफा देगा, 100% रिजल्ट देगा, गवाहियां देगा। ज्योग्राफिकली या क्वांटिटी वाइज जो है आपकी गवाहियों का क्षेत्र बहुत बड़ा होने वाला है, अगर आप कहेंगे जैसे जो काम मैंने किया। आपने ये समझा ही नहीं यीशु मसीह ने क्या काम किया। आपको लगा अंधों की आंखें खोली, अरे अंधों की आंखें खोली तो क्यों खोली? वो देखे खुदा के राज्य को, वो यीशु को देखे, वो काम करे प्रभु के लिए। अंधा क्या काम करेगा? इसलिए प्रभु ने इसकी आंखों को खोली। क्यों? शैतानी पोजीशन से यीशु मसीह ने लोगों को आज़ाद किया। इसीलिए आज़ाद किया कि वो अब शैतान के राज्य से निकल करके आए, यीशु मसीह के राज्य की स्थापना के लिए काम करें। वो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बीमार को चंगा करते हैं, ज़रूरी ये है कि आप किसी शैतान के राज्य के व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में मिलाते हैं। यीशु ने कहा, जो काम मैंने किया है, यीशु मसीह ने वो काम किए हैं। आज हमको ये समझने की आवश्यकता है। डोंट रन आफ्टर मिरेकल्स and don't run after the people who are doing miracles। आश्चर्य कर्म करने वाले और आश्चर्य कर्मों के पीछे मत भागो। आपको परमेश्वर ने किस बात के लिए दुआ करने को बोला है? तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर पूरी हो। That should be your prayer and God will 100% answer if you pray in this manner। आप अगर ऐसे प्रार्थना करोगे, परमेश्वर 100% आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर को देंगे। ये बात मैं गारंटी के साथ आपको बोलना चाहता हूँ। हमने परमेश्वर से सुसमाचार का विस्तार करने और दुनिया भर में उसके नाम की महिमा करने के लिए कहना चाहिए। हमने हमेशा कहना चाहिए, लेट दाई किंगडम बी एक्सपांडेड, लेट दाई किंगडम बी एक्सटेंडेड। प्रभु तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए आप प्रार्थना करते रहो। मुझे तो लगता है विश्वासी अपने शहर के लिए ठीक से प्रार्थना नहीं करते, या अपनी बस्ती के लिए तो प्रार्थना करते नहीं, तो देश और शहर की बात तो बहुत दूर है। कभी रात में उठ करके, मैंने एक बार आपको बताया था, रात्रि में उठ करके 12 बजे अपने आंगन में आ जाओ और उत्तर दक्षिण दिशाओं की तरफ देख करके हाथों को उठा करके प्रार्थना करो, खुदा तेरे राज्य के लिए ये सारे लोग चाहिए, ये सारे लोग यीशु के नाम से तेरे राज्य के लिए चाहिए। ये प्रार्थना करो, परमेश्वर आपके जीवन में गवाहियां देगा। खुदावंद ने यही काम किया। यीशु ने कहा, जो काम मैंने किए, आप समझे नहीं यीशु मसीह ने काम क्या किए। आपको लगा लाजर को जिलाया, याहिर की कन्या जीवित हो गई, और भी आश्चर्य कर्म हो गए। 5000 रोटी को खिला दिया। अपने घर में ट्राई कर रहे हो, करो। ऐसी चीजों के लिए कोशिश मत करो, ऐसी चीजों के लिए प्रभु ने काम नहीं किया। प्रभु ने कहा कि जो काम मैंने किया है वो उससे बढ़कर के काम करेंगे। पौलुस के, आज परमेश्वर ने आपको सोशल मीडिया के दायरे में रखा हुआ है। यीशु मसीह के पास कोई सोशल मीडिया नहीं था। जो 50 लोग भीड़ में सुनते थे वही जाकर के बोलते थे। वो भी कितना बोलते थे ये भी हमको ठीक से जानकारी नहीं। एक आदि किसी को बताता होगा, बाकी तो तालियां बजाने के लिए होते थे वहां पर। मैंने 1-2 बार वचन बोलते हुए इस चीज को भी बोला था कि खुदा के बराबरी का काम करने वाला दिखा दो, बड़े काम वाले को तो बाद में देख ही लेंगे हम। क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि बात उसकी हो ही नहीं रही, बात उसकी हो ही नहीं है। खुदावंद उस बात की बात कर रहे। खुदावंद आए थे परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए। खुदावंद आए थे, मैं पिता में और पिता मुझ में रहता है, इस बात को बताने के लिए। तो हम
उसी काम को करें जो प्रभु ने किया, उससे ज़्यादा लेवल में आप कर पाओगे। आज आपका दायरा ज़्यादा है, आप ज़्यादा प्रभावी तरीके से काम कर सकते हैं। आप इस चीज़ को समझिए। हमें परमेश्वर इन विचारों से इस बात को समझाना चाहते हैं। प्रभु के पास एक बोझ है, प्रभु के पास एक दर्द है। प्रभु ने कहा व्याकुलता के साथ चेलों से बात करते हुए कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा। खुदावंद चंगाई की बात नहीं कर रहे हैं जी। हम चंगाई को क्यों लेकर के बैठे हुए हैं? चंगाई आपका अधिकार है, चंगाई आपके हक की बात है। आपका यीशु ने कोड़े खाए, उस 39 कोड़े बाइबल में लिखा हुआ, हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया, हमारी चंगाई के लिए उसने कोड़ों की मार को सही। वो तो आपको मिलने ही वाली है, वो तो आपका अधिकार है। वो आपके लिए, उसके लिए प्रार्थना करने या उसके लिए दौड़ लगाने की जरूरत नहीं। वो तो आपके साथ ही है। यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा किया है। आपको केवल आत्माओं को परमेश्वर के राज्य में मिलाने का काम और परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी होने का काम करना है। और प्रभु ने उसके लिए कहा है कि जो मैं करता हूं वो उससे बड़े काम करोगे। पतरस ने अच्छी शुरुआत करी, हमको भी एक अच्छा करना चाहिए। हमें परमेश्वर इस बात के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आपकी चंगाइयों में या आपके आत्मा के बचाए जाने में किसमें ज़्यादा प्रभु की महिमा होती है, यह विचार करने का समय आपका है। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे।